हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अगेन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। कल आप लोग यहाँ पर आए थे, आप लोगों ने कल के लेक्चर सुने, है ना। मुझे नहीं पता किसको क्या समझ आया क्या नहीं। स्नेहा, करिश्मा, सारे लोग आ गए। तो अब ये देखिए, मैं तो कल आप लोगों के सामने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा था। सुपर कंप्यूटर की बात मैंने करी थी, सुपर कंप्यूटर की बात करी थी, लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात करते करते में आप लोग सारे लोग चले गए थे। आई थिंक यू पीपल वर वेरी टायर्ड। हेलो नीरज, गुड आफ्टरनून। स्नेहा, आर यू देयर? आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, उसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हेलो सूरज, गुड आफ्टरनून। हेलो नीरज। आई अप्रिशिएट योर थिंग। ठीक है, ठीक है। तो कल की चीज़ों में जो आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना। कल जो मैंने बताया था, नीरज कुमार, मैंने बैच के बारे में पूरा बता दिया है। ये आज 4th वीडियो है। आप इसको पहले वीडियो को आप देखेंगे, पहले दूसरे वीडियो में, तो आपको सिलेबस के साथ साथ सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये 2 महीने का कोर्स है, आपको यहाँ पर रेगुलर आना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, अगर आप मतलब कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसमें जो है आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप मतलब क्लासेस लेते हैं तो फ़ायदा है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो राजपूत साहब, गुड आफ्टरनून। क्लास का टाइमिंग जो है 1:30 बजे से स्टार्ट होगी और 1:30 बजे से 2:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास है ना। सारे सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है ना। तो उसको देखते हुए आप लोग अपने टाइमिंग को सेट कर लीजिएगा। हाँ, और एक और चीज़, जो आप वीडियो देखते हैं इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वहीं पर आप इसको पूछ करके अपना मतलब कि सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये इस हफ्ते के बाद अब हम लोग ऐप पर आ जाएंगे। ऐप में जिन लोगों ने अब मतलब कि ज्वाइन करा होगा उनको बेनिफिट मिलेगा। अभी तक तो ये फ्री डेमो चल रहा है, और फ्री डेमो में जितने लोगों को लग रहा है कि मैं उनको सही गाइड कर रहा हूँ, वो लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग जितने भी लोग हैं मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक से सब्सक्राइब करने की वजह से और लोगों तक पहुँचेगा ये। और जितने लोगों को पहुँचेगा, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मुझे ये चीज़ें ज़रूरी है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने कमेंट बेबाक होकर के दीजिए, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने अच्छे कमेंट दीजिए, अगर बुरा लगता है तो आप अपने नेगेटिव कमेंट को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए हूँ। अगर आप लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे तो बेकार है मेरा यहाँ पर आना। मैं कोई यहाँ पर मॉडलिंग करने नहीं आया हूँ, जो कि मुझे इस चीज़ के लिए कि ये भाई आपने नेगेटिव कमेंट दिया। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आप लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं, और मेरा काम है सिखाना, और वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको सही लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब की वजह से मुझे एक एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसकी वजह से मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल के सेशन के से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग आज पहली बार आए हैं, तो मेरे पहले तीसरे वीडियो में मैंने आपको अपना ईमेल आईडी दिया था। अगर आपको किसी को कोई डाउट वगैरह है, बाद में अगर लगता है, तो आप मेल कर सकते हैं आप मुझे, है ना। अगर मेल में आपको मेरे से जुड़े रहना है तो आप उसमें नंबर अपना छोड़ देंगे, तो आपको अपने ऐप पर ऐप कर रहा हूँ मैं, अपने ग्रुप में उसको इंक्लूड कर दूंगा, जिसकी वजह से आप लोग सारे लोगों को वो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उस ईमेल आईडी को देने का मेरा ये फ़ायदा है, मतलब मकसद है। ठीक है,
ठीक है स्नेहा, कल मैंने आपसे पूछा था तो आपने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं सारी चीज़ें मैं बोल रहा था, शायद आप चले गए थे, मुझे शायद ये पता लग रहा है। हेलो पांडे जी, राजपूत साहब गुड आफ्टरनून। सूरज परमार मैंने मेल आईडी दे दिया था, फिर मैं लिख देता हूँ FAC.Manav2010 देखिए इस मेरे जो ग्रुप में अगर किसी को ग्रुप में शामिल होना है तो वो अपना नंबर इस मेल पे छोड़ सकता है। और एक और बात, मेल में बहुत सारे मतलब गर्ल्स भी कैंडिडेट भी हैं, प्लीज़ आप लोग उनके साथ कोई बदतमीजी ना करेंगे। अगर आप पता चल गया कि आपने कोई बदतमीजी करी है तो मैं आपको उस ग्रुप से बाहर करके ब्लॉक कर दूंगा, फिर मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। वो ऊपर में जो लिखा हुआ मेल आईडी वो तो यहाँ मतलब कि मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन का है, ये मेरा पर्सनल जो कि आपको मैं अपने ग्रुप में डालूंगा ताकि आप लोग मेरे से जुड़े रहें, ठीक है। इसके लिए मैंने ये आपको दिया हुआ है, ठीक है स्नेहा। ठीक है, चलिए मैं आपको, स्नेहा ने पूछा नोटबुक और नेटबुक में क्या डिफरेंस है। नोटबुक और नेटबुक, मैं नोटबुक और नेटबुक की बात कर रहा हूँ, तो नोटबुक की बात कर रहे हैं, है ना। बिगर इन साइज, सबसे बड़ा डिफरेंस स्मॉलर इन साइज। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये लैपटॉप है और माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है ना। ये 3 पॉइंट इसके लिए है ना। आप इसको ये तो समझ ही रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका नोटबुक और नेटबुक क्या है, दोनों आपका लैपटॉप है, और ये क्या है माइक्रो कंप्यूटर है, और ये क्या है डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, समझ गए। ओके स्नेहा, नो प्रॉब्लम। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने सवाल यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया बिगर इन साइज। बिगर इन साइज मतलब फिजिकल साइज जो है उसका बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाई कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉस्ट, ये लो कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉस्ट, है ना। इसका प्राइस कम होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कम होता है, इसका हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, किसका, नोटबुक का, ठीक है। अब इसका है यूज फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, है ना। यूज फॉर स्मॉल एप्लीकेशन, ठीक है। यूज़ फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, यूज़ फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, किसमें, नोटबुक में, है ना। नेटबुक में क्या है कि आप इसको स्मॉल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एप्लीकेशन का मतलब हो गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कि CD ड्राइव अवेलेबल, है ना। इसमें है CD ड्राइव नॉट अवेलेबल, ठीक है। मतलब CD ड्राइव आपका नेटबुक में नहीं होता है, नोटबुक में CD ड्राइव अवेलेबल होता है। हेलो राजू गुर्जर, वेलकम। राजू गुर्जर, दिक्कत क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलूँगा तो जो हमारे ऐसे दोस्त भी यहाँ पर हैं जिनको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो लोग पीछे रह जाएंगे, है ना। आपको तो नॉलेज है, इसलिए मैं आपको आपकी स्पीड के हिसाब से चलूँगा तो बाकी लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, है ना, ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस एंजॉय कीजिए, धीरे धीरे भी चल रहे हैं, क्योंकि धीरे चलना ही मतलब कि धीरे क्या मेन मकसद है कि समझ आना चाहिए, सबको समझ आना चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन कैन गेट बेनिफिट, ठीक है। हाँ जी, हाइब्रिड के बारे में भी बता देता हूँ। तो नोटबुक और नेटबुक का जो है ये क्लियर हो गया सबको, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, हाइब्रिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का, है ना, कॉम्बिनेशन है, जो कि आपका, आप देखो इसका इस्तेमाल आप हॉस्पिटल में देखोगे, आईसीयू के अंदर में देखते हो पेशेंट आपका रहता है, और उस पेशेंट के पूरे बॉडी में आपका वायर लगा होता है, और वायर एक स्क्रीन से जुड़ा होता है। स्क्रीन में आप देखते हो ऐसे से इस तरीके से आपका चलता रहता है, फिर वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है नंबर और कैरेक्टर में, है ना। तो दोनों तरह का रिपोर्ट जब मिलता है डॉक्टर को, तो वो आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर पाता है, ठीक है। तो वो जो मशीन लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है सारे लोग, ठीक है भाई। आप लोग जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट मुझे एनर्जी देगा, और मैं बहुत और भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप सबके लिए मेरे तरफ से पूरा थैंकफुल है ना, मेरी तरफ से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की, ठीक है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आपको पता लग गया, स्नेहा क्लियर है? और कोई सवाल है तो बोलिए, है ना। तो अब यहाँ पर जो है आपका मैं अब बात कर रहा हूँ सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने कल बताया था कि सुपर कंप्यूटर क्या है ना। ए कंप्यूटर which solve intensive प्रॉब्लम, है ना। ऐसा कंप्यूटर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, वो क्या कहलाता है, वो आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ऐसा आपका कंप्यूटर जो मतलब कि प्रॉब्लम को, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होता है, उसे सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, है ना। इंटेंसिव, है ना, इंटेंसिव का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर हाई हो, है ना। जो नॉर्मल कंप्यूटर से सॉल्व ना होता हो, वैसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका जो है स्पीड है ना। अब यहाँ पर देखो, हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसके स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट होता है फ्लॉप्स होता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। हेलो अवधेश प्रजापति, आपका स्वागत है। साउंड, अभी भी साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है? मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ भाई, आज तो मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम है तो अपने YouTube को बंद करके फिर से स्टार्ट कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अवधेश प्रजापति, बाकी लोगों को तो साउंड की प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ आंसर फास्ट, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ना। यूजेस
के बारे में मैंने बताया था। इसका यूजेस होता है वेदर फोरकास्टिंग, फ्लाइट सिमुलेशन, वेपन डिजाइनिंग, साइंटिफिक रिसर्च, एक्सेट्रा। इन सब जगहों पर आपने देखा होगा आपका जो है इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर का, है ना। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके रिसर्च सेंटर हैं, है ना, जैसे आपका DRDO हो गया, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर हो गया, है ना, इन सब जगहों पर आपका सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इंडिया के सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, परम 8000। इसको सीडेक ने बनाया था, पुणे, है ना, पुणे का सीडेक। सीडेक जो है इंस्टीट्यूशन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। ये सीडेक का फुल फॉर्म है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, अब परम 8000 के बारे में हमने बता दिया। अब आपको मैं बताऊं कि इसके अलावा इंडिया का सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है परम 10,000, पदम परम, इसके बाद सागा 220, अनुराग, अनुपम, एक्सेट्रा। ठीक है, फास्टेस्ट कंप्यूटर, फास्टेस्ट इन इंडिया, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष। ठीक है, 6 to 8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो क्या है? पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स में इसको मेंशन किया जाता है। अच्छा सुनिए, थोड़ा अब देखो, यहाँ पर राजू गुर्जर ने कहा फास्ट करने को, मैंने थोड़ा सा फास्ट किया। देखो राजू गुर्जर, प्रॉब्लम हो गई ना, मैं लिख रहा हूँ तो जैसे बोल रहा हूँ ऐसे फास्ट लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है स्नेहा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैच कीजिए। अब फिर से दोबारा लिखूंगा तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने लिखा है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। इसको बनाया था सीडेक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, है ना, पुणे में है, उसने बनाया था पहला सुपर कंप्यूटर, है ना। सीडेक इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, वैसे इंडिया में बने हुए और भी सुपर कंप्यूटर के नाम हैं आपके परम 10,000, पदम परम, है ना, सागा 220, अनुराग, अनुपम, है ना, एक्सेट्रा, और भी हैं, है ना, परम युवा, है ना, और भी सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है प्रत्यूष, और इसका जो स्पीड है 6 से 8 पेटाफ्लॉप्स है ना। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन आपसे कि अभी रिसेंट में कौन सा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का है, तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है? प्रत्यूष है, जिसका स्पीड 6 से 8 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, क्लियर है स्नेहा? आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो मैं लिखूंगा थोड़ा स्लो स्पीड में लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। आंसर कीजिए फटाफट।
भाई जो लोग नए एंटर हुए हैं वो लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, कंजूसी ना कीजिए। आपके एक लाइक गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, फालतू फालतू वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग करते रहते हैं, लेकिन काम की चीज़ों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने पर दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। व्हाट माई पॉइंट? ओके, चलिए ये तो हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो इंडिया का हो गया। अब वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड में तो इंडिया भी आ गया। तो वर्ल्ड में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आया था C-ray-1, 1976 में आया था। इसको यूएस ने बनाया था, अमेरिका। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को लेकर आने का श्रेय किसको है? अमेरिका को है, ठीक है। अमेरिका ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम है C-ray-1, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए, अब वर्ल्ड में बहुत सारे हजारों सुपर कंप्यूटर हैं। हजारों सुपर कंप्यूटर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है और किसने बनाया है? तो इसका नाम है सनवे टाइहू लाइट, जिसको आपका चाइना ने बनाया है, ठीक है। 18 में सनवे टाइहू लाइट चाइना के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले भी आपका चाइना ने ही बनाया था सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है आपका टियानहे 2, है ना। उससे पहले भी चाइना का ही फास्टेस्ट था, टियानहे 1। इंडिया में 98 में बना था स्नेहा, पहली बार सुपर कंप्यूटर बनाया था 98 में। इंडिया बहुत बाद में इन चीज़ों में स्पीड अप हुआ है। अब तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बन रही है जो कि लोगों को, मतलब वी इंडियन कैन फील प्राउड, ठीक है। हमारे यहाँ जो है बहुत सारा काम जो है, अब एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है आपका सुपर कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हम लोग सारे भारतीय जो हैं आलसी ज़रूर होते हैं, लेकिन दिमाग है, खोपड़ी बहुत है। बस यही है कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में हम लोग दिमाग ना लगा के कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में दिमाग लगाएं तो पता नहीं अमेरिका वो कितना पीछे छोड़ दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ है। बस हमारे यहाँ की आबादी क्या करती है? खाती पीती है, सोती है, बस और कुछ नहीं, बस फालतू के कामों में लगी रहती है, ठीक है। तो फालतू की चीज़ों में ना लगे रहकर कुछ कंस्ट्रक्टिव करने से हमें फ़ायदा ही होगा, ठीक है। ये है मतलब कि वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर। तो इसका स्पीड जो है 93 पेटाफ्लॉप्स, मतलब अभी इंडिया जो है बहुत पीछे है। इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका स्पीड 6 to 8 पेटाफ्लॉप्स है, जबकि ये जो आपका वर्ल्ड का जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर उसका स्पीड जो है 93 पेटाफ्लॉप्स है। चाइना, देखो चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ चाइनीज़ पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को मतलब अप्रिशिएट करती है, ठीक है। वहाँ के लोग बच्चे पैदा करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। इंडिया भी उससे कम नहीं है। इंडिया में भी बहुत सब लगे रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर आबादी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। लेकिन क्या है, चाइनीज़ पीपल जो हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन बच्चों को लगा देते हैं अच्छे कामों में। लेकिन इंडिया के लोग हैं, नहीं मेरा बेटा है, ये मतलब कि पूरा मतलब कि ऐश करेगा, फिर उसके बाद सारा मतलब कि काम करेगा, है ना। तो बड़े उसको बबुआ टाइप से बना कर रखते हैं, जबकि वहाँ पर 16 साल में ही लोग लगा देते हैं अपने कामों में। तो इसीलिए वहाँ के की टेक्नोलॉजी जो है जापान को भी टक्कर देने में लगी हुई है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है आपका जापान आगे है ना। लेकिन ये है कि कुछ इंडिया में भी टैलेंट ऐसा है कि जो ऐसा कुछ कर जाता है जिसमें इंडियन लोग जो है आपका मतलब कि नाम की वजह से, सबीर भाटिया, हॉटमेल जो है मेल का जो है इन्वेंशन किया था सबीर भाटिया।
अब इंडियन में भी आपको देखो यूएसबी पोर्ट को इन्वेंट किया था किसने, अजय भट्ट ने, है ना। यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें हम लोग पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, है ना, उसका भी इन्वेंशन क्या इंडियन ने किया था। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आपका रेडिफ मेल जो था, अजित बालाकृष्णन जो है उसने आपका रेडिफ मेल को बनाया था, तो इंडियन ने भी बहुत काम किया। लेकिन क्या है कि इतने सारे आबादी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग मैक्सिमम लोग अगर इन चीज़ों पे लगे रहें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकें, ठीक है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हम सारे इंडियन लगे कंस्ट्रक्टिव कामों में तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब मैंने कहा लाइक एंड सब्सक्राइब करने, तो लोग आते हैं चले जाते हैं, उनको बड़ा आलस लगता है। अभी यही मतलब कि जैकलिन फर्नांडिस का वीडियो रहता तो सारे लोग लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो यही है चाइना और इंडिया में फ़र्क, है ना। चलिए एनीवे, ये तो मैंने बता दिया आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलिए आज मैंने कुछ क्या कहते हैं ये लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू वो लेकर आया हूँ। तो एमसीक्यू की चीज़ें जो है हम लोग पढ़ते हैं। योगेश कुमार कितना, अब मेरे में ना वो मैं पेट्रोल तो पी कर आता नहीं हूँ कि कितना स्पीड में चलूँ। अब मैं इतना स्पीड में चल रहा हूँ भाई, आप लोग बहुत लर्नेड पर्सनालिटी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग मतलब कि एवरेज पर्सन है भाई, मुझे उन्हीं के लिए रहने दीजिए। मैं मतलब कि ब्रिलियंट लोगों के लिए नहीं हूँ। ब्रिलियंट और स्कॉलर लोग को तो मैं पढ़ा नहीं सकता। हाँ, मैं अपने टाइप के लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया था, आज स्नेहा ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। इसका मतलब वो सिंसियरिटी के साथ देख रही थी, है ना। आप लोग सारे लोग बस देखते हैं चले जाते हैं। एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो किसी से होता नहीं है, ठीक है। जितना मैंने बताया उसमें आपने क्या सीखा वो उस पर ध्यान दीजिए। मुझे पता है कहाँ पर कितना स्पीड बढ़ाना है, कितना स्पीड नहीं बढ़ाना है। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन, द नेम ऑफ द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, है ना। मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये हो गया ईपो साइकिल। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं ईपो साइकिल, समझ गए, क्लियर है। ये हमारा ईपो साइकिल कहलाता है, IPOCYCLE, है ना। ईपो साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये कह रहा है द नेम ऑफ द वे, है ना, दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन्फॉर्मेशन, डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो आपका देखो इनपुट जब भी होता है क्या होता है, डेटा होता है ना। तो ये डेटा किस तरह का डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा, है ना। तो रॉ डेटा जब प्रोसेस होता है तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा। एंड प्रोसेस डेटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब यहां पर आपको याद रखिएगा, प्रोसेस डेटा, डेटा नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि उस तरीके का बताइए जिसमें कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट डेटा, है ना, इनटू इंफॉर्मेशन। उस कौन सा प्रोसेस होता है जिससे डेटा जो है इंफॉर्मेशन में आपका कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। क्योंकि प्रोसेस के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रोसेस के बाद वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डेटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को। हाँ, मेरे सारे जानने वाले साथी, हाँ जी दोस्तों, कुछ मतलब रिप्लाई कीजिए। यहां पर समझ आया आप सबको। मैंने क्या बोला, यहां पर ईपो साइकिल का इस्तेमाल हो रहा है। ईपो साइकिल क्या हुआ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट हुआ, है ना। अब इनपुट प्रोसेस आउटपुट में क्या हुआ, डेटा, इनपुट में क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं। किस तरह का डेटा लेते हैं, रॉ डेटा लेते हैं। रॉ डेटा मतलब अनप्रोसेस डेटा। अब ये अनप्रोसेस डेटा जो है वो आपका
प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है, और जो आउटपुट मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोसेस डेटा कहते हैं, है ना। तो अब ये जो प्रोसेस डेटा है इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस डेटा आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोसेस डेटा जो है आपका ये क्या कहलाता है, तो प्रोसेस डेटा जो है आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि प्रोसेस डेटा जो है आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इस इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। प्रोसेस डेटा जो है आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है ना। तो इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट जो किया है ना, डेटा को मैनिपुलेट किया इंफॉर्मेशन, तो कौन करता है, मतलब उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोसेसिंग जब होता है तब वो आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सवाल आपका हो गया। बिल्कुल मिलेगी, जब आप ऐप पर आ जाएंगे तो आपको सारे कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। योगेश कुमार, समझ आ रही है बात, ये क्लियर है। बाइक आप लोग मतलब कि सारे लोग ना इसको लाइक एंड सब्सक्राइब किए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपके लिए मेहनत करके आता हूं, ये बस आपके लाइक्स और सब्सक्राइब आपके अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। योगेश कुमार, आपको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ, डोंट वरी। अगर आप मतलब जब आप ऐप पर क्लास लेने लगेंगे तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर फिर इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर गैदर डेटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर टू डैश डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है ना। तो ये भी आपका ईपो साइकिल का इस्तेमाल हो रहा है, ईपो साइकिल का। अब इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए, है ना। कह रहा है कंप्यूटर गैदर डेटा, कंप्यूटर डेटा गैदर करता है। तो इनपुट जब होता है, इनपुट जब लिया तो इनपुट में क्या होता है, रॉ डेटा होता है ना। रॉ डेटा को लिया, है ना, मतलब इनपुट किया, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस होने के बाद क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कहता है कंप्यूटर गैदर्स डेटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर्स टू डैश डेटा, है ना। मतलब क्या कर रहा है वो, किस तरह का डेटा को यूजर को मतलब कि अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, बोलिए। है ना, मतलब कंप्यूटर डेटा को गैदर करती है ना। यहाँ पर क्या हुआ क्वेश्चन, कंप्यूटर जो है डेटा को गैदर करती है, वो क्या कहलाता है ना। मतलब कि दैट अलाउ दे, मतलब दैट दे अलाउ यूजर टू डैश डेटा, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर जो डेटा गैदर करता है वो क्या कहलाता है, वो इनपुट कहलाता है। इनपुट का मतलब क्या है, गैदरिंग डेटा फ्रॉम यूजर, है ना। तो अब इसको मैं डिफाइन कर दूं, है ना, गैदरिंग डेटा फ्रॉम यूजर in the form of raw material known as input, है ना। मतलब कि यूजर के थ्रू जो डेटा मतलब एक्सेप्ट करता है, गैदरिंग नहीं जी, करिश्मा, योगेश, स्नेहा, स्टोर नहीं होगा। स्टोर का मतलब होता है सेव करना, ठीक है। सेव कब होता है, अब यहाँ पर देखिए इनपुट किया है ना, गैदरिंग डेटा, गैदरिंग डेटा का मतलब लेना, है ना। तो लेना कौन, लेना कैसे आप देते हो, उसे इनपुट करते हो तो आप कंप्यूटर को डेटा दे रहे हो। तो जब ये गैदर करता है कंप्यूटर तभी तो प्रोसेस होगा, और जब वो प्रोसेस होगा तभी तो आउटपुट मिलेगा। अब ये आउटपुट आपके पास आ गया तो इसको सेव करते हैं, तो ये स्टोरेज हो गया, है ना। तो ये हो गया IPOS साइकिल, इसको कहते हैं IPOS साइकिल, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, IPOS साइकिल कहलाता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि गैदरिंग डेटा क्या कहलाता है ना,
तो गैदरिंग डेटा का मतलब क्या हुआ, ये इनपुट हो गया, मतलब आप उसे क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो। किसको दे रहे हो, आप अपने सिस्टम को दे रहे हो, है ना। बात समझ रहे हैं, क्लियर है ना। सारे लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन, है ना, आपने क्या करा, एक कैमरा लिया, आपने क्या करा, एक कैमरा लिया, कैमरा से पिक्चर लिया, है ना, क्लिक पिक्चर। ये कह रहा है कि ए आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विद अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली, है ना, द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसिडर्ड। जो एक्चुअल प्रिंट जो होता है फोटोग्राफ्स का, वो क्या कहलाता है ना। बात समझ गए, आपका जो प्रिंट है ना, जो आपने प्रिंट लिया है वो क्या कहलाएगा, है ना। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको आपसे पूछ रहा हूं। ये सारे जो मैंने क्वेश्चन पूछे, ये सब वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ गए, ठीक है। तो यहां पर जो है एक्चुअल प्रिंट आपका पिक्चर का क्या कहलाएगा, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो आपका प्रिंट निकल कर आया है, जो जिसमें आप लोग अपनी शक्ल देखते हैं, भाई सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के बाद उसके बाद चेक करते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। बिल्कुल सही जवाब करिश्मा कुमारी, आपने तो कमाल कर दिया, मतलब आपको समझ आ रहा है ना, वाह स्नेहा, गुड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है, मैं जो चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये आप लोग जान रहे हैं। तो देखो, आईपीओ साइकिल के ऊपर में क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में, जो भी आप देखो, अभी तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आप लोग जितना इस चीज़ के ऊपर में मंथन करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको मतलब कि अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और आपका एनालिसिस करना, इसका मतलब क्या है कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो यूज़, है ना। गॉट इट। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये चीज़ें जो है समझ में आ गई, तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, कोई सवाल है तो, अगर डाउट है यहाँ पर फिर भी तो, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर्स यूजेस द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, है ना, कौन सा लैंग्वेज अब यूज करता है, ठीक है। तो अब यह ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर को 0 और 1 आता है ना, और 0 और 1 कौन सा क्या चीज़ है, बाइनरी, है ना। तो बाइनरी इसको कहते हैं, तो बाइनरी ये आपका बाइनरी लैंग्वेज हो गया। बाइनरी लैंग्वेज किस में यूज होता है, बाइनरी का इस्तेमाल किस में होता है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 समझ आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को जब 0-1 समझ आया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी। बिल्कुल सही जवाब योगेश कुमार, करिश्मा, है ना। कंप्यूटर को क्या समझ आता है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आता है, ठीक है। गॉट इट। ओके, चलिए, ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ, ठीक है। कंप्यूटर जो है आपका क्या करता है, कंप्यूटर जो है डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, है ना। तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करेगा भाई, इनपुट करेगा। कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है ना, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है।
इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से मैं लिख दूं भाई, आपका यूज़र है, यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, और कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है। अब यूज़र इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, है ना। तो ये आउटपुट क्या हुआ, आपका स्क्रीन पर एज ए रिज़ल्ट आएगा, स्क्रीन पर एज ए रिज़ल्ट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यूज़र जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। कंप्यूटर क्या है, ये एक मशीन है। अब इस मशीन में यूज़र ने क्या करा, इनपुट करा, है ना, यूज़र इनपुट करा, तो अब मशीन के अंदर में प्रोसेस होगा, प्रोसेस हुआ, तो अब स्क्रीन पर क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है कि इस कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद, मतलब किसके साथ वो काम करके मतलब चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो किस पर काम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, मल्टीमीडिया। तो अब ये तो अलग चीज़ हो गया, ये तो आएगा ना, वर्ड्स क्या होता है, कैरेक्टर मिलकर वर्ड्स बनते हैं। तो कैरेक्टर का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ किसका इस्तेमाल हो रहा है, नंबर, यानी 0 और 1 का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो वो जो आपका मतलब कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है, तो इंटरनली वो किसका, बाइनरी नंबर का इस्तेमाल होता है, बाइनरी नंबर यानी 0-1 का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो भाई कैरेक्टर पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, कंप्यूटर जो उसको कैरेक्टर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, उसको किस चीज़ से लेना देना है, उसको हमारा लेना देना है नंबर से। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब इन द बाइनरी लैंग्वेज each letter of the alphabet, each numbers and each special character is made up of a unique combination, है ना। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए, सवाल को ढंग से आप लोग देखिए, आपको चीज़ें समझ आएगी। करिश्मा, आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ आया। मैंने ये बोला आपको, पीछे का क्वेश्चन जो है कि कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर में आपने इनपुट किया, ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर में आपने इनपुट किया, है ना, और इनपुट जब गया तो उसका प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको आउटपुट दिया, जो आउटपुट दिया वही इन्फॉर्मेशन है ना। तो अब ये देखिए, इंटरनली आपने कुछ भी, आपने XYZ कुछ भी लिखा, तो वो अंदर में जो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है वो 0 और 1 में हो रही है ना। तो उसी चीज़ की बात कर रहा है कि ये किस चीज़ में ये काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर्स में काम करता है। तो कौन सा नंबर, तो बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में क्या हुआ, 0 और 1 हुआ, है ना, बात समझ रहे हैं। तो 4th और 5th क्वेश्चन जो है आपका, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बात समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आंसर कीजिए आप लोग, भाई लोग। ठीक है, अब देखिए, इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, है ना, कह रहा है अल्फाबेट जो है, ईच नंबर, है ना, ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, है ना। तो देखिए, यूनिट के बारे में तो हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो यूनिट के बारे, अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूँ कि अब कैरेक्टर जो है आपका, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर क्या होता है, ए से लेकर जेड तक का इस्तेमाल होता है। नंबर की बात करते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 0 से 9 तक यूज़ करते हैं। अब स्पेशल कैरेक्टर जो है, स्पेशल कैरेक्टर का जो है, इसमें आ गया हैश हो गया, डॉलर हो गया, है ना, क्वेश्चन पॉइंट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना, ये स्टार हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो है स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड, उसके बाद क्या लिख रहा है कि ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट।
तो 8 बाइट, 8 किलो बाइट, 8 कैरेक्टर और 8 बिट्स, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो होता है, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 8 बिट का। तो आप लोग मुझे रिमाइंड कर रहा ना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आप याद करना, मैं आपको यूनिट के बारे में पूरा आपका सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो 8 बिट जो है आपका एक बाइट बनाता है ना। 8 बिट जो है, तो इसमें जो है कह रहा है ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, है ना। तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 8 बिट का बनेगा, 8 बिट से कम नहीं होगा, ठीक है। बात समझ गए, है ना। और इससे जो छोटा होता है वो निब्बल होता है, निब्बल होता है, निब्बल जो कि 4 बिट का होता है, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है। तो यूनिट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो शायद आप लोगों को ज़्यादा बेटर वे में ये और भी ज़्यादा समझ आएगा। तो इसको ये सिर्फ आंसर आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, आगे बाकी चीज़ों को मैं यूनिट बताने के बाद एक्सप्लेन करूँगा। अब ये द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, है ना। अब यहाँ पर देखिए बिट का, बिट जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, मेगाबाइट का है या बाइनरी लैंग्वेज का है या बाइनरी डिजिट का है या बाइनरी नंबर का है, ठीक है। तो बिट BIT, है ना। तो बिट को एक्सपेंड कीजिए, है ना, B को पकड़िए, T को पकड़िए, खींच दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो ये देखिए B से क्या बनता है, बाइनरी, ठीक है, IT, है ना, तो डिजिट, तो इसको शॉर्ट किया तो इसका ये लास्ट का IT और इसका शुरू का B को लेकर के शॉर्ट फॉर्म बना दिया बिट, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट, है ना। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर व्हाट, बाइनरी डिजिट, ठीक है। क्लियर है आप लोग को, आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड करिश्मा कुमारी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros and 1 इज कॉल्ड, है ना। स्ट्रिंग ऑफ 8 जीरो, है ना, स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros and 1 इज कॉल्ड, 0 और 1, है ना। तो 0 और 1 आपका ग्रुप में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, 8 का, अभी मैंने बोला ना 8 बिट, 8 बिट वो क्या बनाता है, वो बनाता है बाइट, है ना। तो ये भी क्या है, यूनिट बताने पर आपको पता लग जाएगा। 8 बिट का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, बाइट बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाइट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइट के नाम से जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। अब देखिए इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, वैसे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि 1 बिलियन, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, नहीं यहाँ पर तो दूसरा मिलियन की बात कर देते हैं। पहले मैं आपको मिलियन की बात कर देता हूँ, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन जो है वो कैसे बनेगा, तो 1000 into 1000, है ना, यानी 10 लाख, ठीक है। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ 1 बिलियन है, तो यानी कितने, 3 बार 1000 का यूज होगा, 1000 into 1000 into 1000, यानी आपका 1 बिलियन, है ना, 90, है ना। तो ये कैसे हुआ, ये कैलकुलेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यूनिट को जब मैं डील करूंगा तो शायद उसमें आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इससे रिलेटेड क्लास के बाद मैं इस पे क्वेश्चन आपको पूछूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं।
इस क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, है ना, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू टुमारो।